वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 2 दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, जिसमें हमने मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके नेक्स्ट यूजेस होते हैं, कमर्शियल यूज़ क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, कैसे वो इंक्रीज़ करते हैं फर्टिलिटी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बड़ी ज़्यादा मात्रा पे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं अल्कोहल की, वाइन की और एसिटिक एसिड। इन तीनों चीज़ों को बनाने के लिए बड़ी ज़्यादा मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ईस्ट है वो यूज़ किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, किसकी, अल्कोहल और वाइन की। इस पर्पज़ के लिए ईस्ट की ग्रोथ कहाँ पे की जाती है, नेचुरल शुगर्स पे जो प्रेजेंट होती है किसमें, ग्रेन्स में, जैसे बार्ले हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, क्रस्ट फूड जूसेस हो गया। इन सब पे हम मतलब पर्पज़ के लिए कि इसको इन सब पे क्या किया जाता है, ग्रोथ की जाती है उसकी, इनको यहाँ पे लगाया जाता है। आपको देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आप एक 500 मिली बीकर ले लीजिए, उसको 3/4 जो पार्ट है वो वाटर के साथ फिल कर दीजिए, डिज़ोल्व कीजिए 2 से 3 तक टीस्पून किसकी, शुगर की उसमें, और ऐड कीजिए उसमें 1/2 स्पून किसकी, ईस्ट पाउडर की शुगर सोल्यूशन में। उसको कवर कर दीजिए, किसी गर्म वार्म प्लेस पर रख दीजिए 4-5 घंटे के लिए। कवर करने के बाद अब स्मेल देखिए सोल्यूशन की, क्या आपको कोई स्मेल आती है सोल्यूशन में से? आपको स्मेल आएगी किसकी, अल्कोहल की, कि उस शुगर में, क्योंकि वो शुगर जो है कन्वर्ट होकर क्या बन गया है आपका अल्कोहल, और उसको शुगर सोल्यूशन को अल्कोहल में कन्वर्ट किसने किया, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट। जो आपने ईस्ट पाउडर उसमें डाला था उसके कारण वो शुगर आपकी क्या बन गई है, अब अल्कोहल बन गई है। और जो प्रोसेस होती है कन्वर्जन की, जिसमें शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। इन टर्म्स को आपने अंडरलाइन करके रखना चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स को आपने अंडरलाइन करके रखना है। फर्मेंटेशन क्या होती है आपकी, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये हमारा हो गया कमर्शियल यूनिट्स की, कैसे हम इससे अल्कोहल बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेडिसिनल यूज़ भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। मेडिसिनल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जब आप कभी बीमार हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर्स क्या देते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, या कैप्सूल देते हैं, या इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन इंजेक्शन, मेडिसिन का नाम आपका, पेनिसिलिन का इंजेक्शन भी देते हैं। जो सोर्स है इन मेडिसिन की वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जो आप एंटीबायोटिक टैबलेट्स खाते हो, चाहे कैप्सूल्स लेते हो, चाहे इंजेक्शन लेते हो जैसे पेनिसिलिन के, इन सभी के सोर्स से बनते किनसे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। ये मेडिसिन किल करती हैं या स्टॉप करती हैं ग्रोथ किसकी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसके कारण आप बीमार हुए हो। ऐसे मेडिसिन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। मीन्स एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती हैं, उनकी ग्रोथ को रोकती हैं, उनको किल करती हैं। ऐसी मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। आजकल के दिनों में कई सारी एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं बैक्टीरिया से और फंगी से, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, ये सब आपके कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हैं, जो मेड किससे बने होते हैं, फंगी और बैक्टीरिया से बने होते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स जो होती है ये मैन्युफैक्चर कैसे होती है, ग्रोइंग स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, उनको यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके की बीमारियों को ठीक करने के लिए। इसका मतलब कि बीमारी फैलाने वाले भी शायद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होंगे, और बीमारी ठीक करने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं वो भी किसकी बनती हैं, आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बनती हैं। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो मिक्स किए जाते हैं लाइफ स्टॉक में, पोल्ट्री में, चेक करने के लिए कि ताकि माइक्रोबी इन्फेक्शन ना हो किसको, एनिमल्स को। ये यूज़ किए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए प्लांट की डिजीज़। याद रखिए एंटीबायोटिक को यूज़ कहाँ पे होता है, जो लाइफ स्टॉक का फीड होता है वहाँ पे मिक्स किया जाता है, पोल्ट्री में चेक करने के लिए कि माइक्रोबी इन्फेक्शन ना हो एनिमल्स में, और कंट्रोल करने के लिए प्लांट की डिजीज़ को भी। आपको एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो याद रखनी चाहिए एंटीबायोटिक्स लेते टाइम, कि एंटीबायोटिक्स जो लेनी है वो ऑनली आपको जो एडवाइस की गई है क्वालिफाइड डॉक्टर ने, उसी के अकॉर्डिंग लेनी है। आपको कंप्लीट करना चाहिए कोर्स जो भी प्रेस्क्राइब किया गया हो आपके डॉक्टर के द्वारा, आपको कितनी मेडिसिन कौन से टाइम पे लेने के लिए बोला है उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है। अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हो जब ज़रूरत नहीं है, चाहे उसका रॉन्ग डोज लेते हो, टाइम से ज़्यादा लेते हो, डॉक्टर ने एक बार बोलो आप 2 बार ले रहे हो, 3 बार ले रहे हो, तो इसके बाद क्या होता है, ड्रग लेस इफ़ेक्टिव हो जाता है, और आपको उसकी क्या होती है, जब नीड होती है ना फ्यूचर में, तो उस टाइम भी उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट ही नहीं होता।
आल्सो जो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो अगर अननेसेसरी लो तो वो क्या करती है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको भी किल कर देती हैं। मीन्स अगर हद से ज़्यादा लो तो ये हमारे अंदर जो यूज़फुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंस है ये उसको भी किल कर देती हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होती अगेंस्ट इसके कोल्ड और फ्लू के, जो किसके कारण होता है वायरस के कारण, क्योंकि आपकी बॉडी का ऑलरेडी इसको मतलब पता है कि ये एंटीबायोटिक आने वाली है, उसको पता है इसको कैसे रोकना है, इसलिए वायरस के खिलाफ तो ये चल नहीं सकती। इसलिए एंटीबायोटिक जब भी लो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेनी है आपको। तो नेक्स्ट आपका वैक्सीन इंजेक्शन का है। जब डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब जो एंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ के फाइट करने के लिए, कि बाहर से कोई आ गया है खतरा है तो हमें उसके खिलाफ लड़ना है। बॉडी को ये भी याद होता है कि कैसे फ़ाइट करनी है माइक्रोब के साथ अगर कोई माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर करता है। एक अगर डेड और वीकेंड माइक्रोब जो हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं हेल्दी बॉडी में तो बॉडी फाइट करेगी और किल करेगी इन्वेडिंग बैक्टीरिया को, कैसे प्रोड्यूस करके सुइटेबल एंटीबॉडीज़ खुद ब खुद प्रोड्यूस करती है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो ये एंटीबॉडीज़ खुद ब खुद हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं किससे, डिजीज़ काजिंग माइक्रोब से, ये हमें बचाती हैं। तो इसीलिए जो वैक्सीन है कैसे काम करती है, ये इसी तरह से काम करती है। कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे कॉलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब प्रिवेंट होती हैं वैक्सीनेशन से। ये बीमारियां आपको कभी क्यों नहीं लगती, क्योंकि आपको बचपन से ही चाइल्डहुड से ही आपको इनकी वैक्सीन दी जाती है। आपके चाइल्डहुड से ही आपको याद होगा कि आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सेवरल डिजीज़ के खिलाफ। आपको प्रिपेयर किया जाता है इस इन लिस्ट ऑफ डिजीज़ के बारे में ऑलरेडी पता होता है कि कौन सी एज में जाके आपको ये हो सकती है, इसलिए आपको बचपन से ही इंजेक्शन जो है वैक्सीन जो है दी जाती है। और आप हेल्प ले सकते हैं इसके बारे में, पेरेंट्स से भी आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं कि आपको बचपन में कौन कौन से इंजेक्शन लगे थे। ये बहुत एसेंशियल है ये प्रोटेक्ट करना चिल्ड्रन को इन बीमारियों से। नेचुरली वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होती हैं आपके पास के जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, डिस्पेंसरी हैं, आपको ये इंजेक्शन वहाँ पे मिलते हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये फ्री लगते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बच्चों को ये इंजेक्शन फ्री दिए लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट आती है कई बार टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, किसके लिए प्रोटेक्शन कैसे होगी चाइल्ड की अगेंस्ट पोलियो की बूंदें पड़ती हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट से के द्वारा। तो पोलियो ड्रॉप्स जो बच्चों को दी जाती है एक्चुअली वो एक वैक्सीन है। एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन जो है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के, उन्होंने फाइनली क्या किया, रेडिकेशन की मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। क्योंकि किसी टाइम पे ये जो स्मॉल पॉक्स है इतनी मतलब महामारी की तरह फैलती थी, और आज देखिए इसकी वैक्सीन बनने के कारण ये कभी कभार ही इसके केसेस मिलते हैं, अदरवाइज स्मॉल पॉक्स जो है आजकल नहीं मिलता। आजकल के दिनों में वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज स्केल पे बनाई जा रही हैं। किससे बन रही है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही हैं प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमंस को और दूसरे एनिमल्स को, किससे, सेवर डिजीज। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, मेडिसिन। नेक्स्ट है कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इंक्रीज़ करने के लिए सॉइल की फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो इतने एबल होते हैं कि वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन जो होता है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर पे, वो उसको सॉइल में फिक्स करते हैं और इंक्रीज़ करते हैं उसकी फर्टिलिटी। ये माइक्रोब्स जो कॉमनली इन्हें क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। जो आपने 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया जो राइजोबियम होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल के अंदर ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्व कर पाएँ। साथ में नैप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हेल्प करते हैं क्लीन करने में इन्वायरमेंट। भूजो और पहेली ने ऑब्जर्व किया था कि स्कूल गार्डनर ने क्या बनाया, मैन्योर बनाया। उनको देखा था उन्होंने मैन्योर बनाते हुए, अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें कलेक्ट किया वेस्ट प्लांट्स के जो होते हैं, वेजिटेबल्स के होते हैं, फ्रूट्स का होते हैं, कहाँ से, पास के घरों से और गार्डन से। उन्होंने कहाँ पे डाला, एक पिट में डाल दिया उस वेस्ट डिस्पोजल को, और कुछ टाइम के बाद वो डिकम्पोज हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, मैन्योर ने। बुजू और पहेली जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, जो वेस्ट था वो मैन्योर में कैसे कन्वर्ट हो गया। इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, 2 पार्ट्स ले लीजिए, दो और फिल कीजिए हर एक पार्ट को हाफ हाफ किसके साथ, सॉइल के साथ। एक को मार्क कर दीजिए ए और दूसरे को मार्क कर दीजिए बी। अपना प्लांट जो वेस्ट है वो पॉट ए में डालिए, और थिंग्स जैसे पॉलिथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल जो होगी, जब ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज वो पॉट बी में डाल दीजिए। पुट द पार्ट्स साइड रख दीजिए। ऑब्जर्व कीजिए 3 से लेके 4 वीक्स तक आपने ऑब्जर्व करना है कि अब क्या होगा। क्या आपको कोई डिफरेंस फाइंड हुई इन दोनों पार्ट्स में, अगर हुई तो क्या थी। क्या आपने कोई फाइंड किया कि कोई प्लांट वेस्ट है पॉट ए में जो डिकम्पोज हो गया है, अगर हो गया हो तो वो कैसे हुआ। प्लांट वेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया है मैन्योर में
इसके एक्शन से माइक्रोब्स की, जो भी ये वेस्ट वगैरह होते हैं, ये मैन्योर में कैसे, प्लांट के वेस्टेज हो गए, एनिमल वेस्टेज हो गए, ये मैन्योर में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है, वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ माइक्रोब हेल्प करते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस प्रोसेस से दोबारा रिलीज़ होकर कहाँ, प्लांट से दोबारा रिलीज़ होकर कहाँ पे चले जाते हैं, इस मैन्योर में चले जाते हैं। तो क्या आपने नोटिस किया कि जो पॉट बी था, पॉलीथीन बैग्स का, एम्प्टी ग्लासेस का, बॉटल्स का, टॉय पार्ट्स का, जो भी ब्रोकन टॉय पार्ट्स थे, वो उनमें कोई भी चीज़ नहीं आया, माइक्रो जो होते हैं आपके, उन्होंने एक्ट कोई काम नहीं किया, ना ही उनको कन्वर्ट किया किस में, मैन्योर में। आपने देखे होंगे बड़ी ज़्यादा मात्रा में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं डिकिंग प्लांट्स के फॉर्म में, या समटाइम डेड एनिमल्स के फॉर्म में जो ग्राउंड पे होते हैं, वो देखे होंगे, वो डिसअपेयर हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट किसके, प्लांट्स के और एनिमल्स के, और उन्हीं को कन्वर्ट करते हैं किसमें, आपके मैन्योर पे। ये प्लास्टिक वगैरह की चीज़ों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही नहीं है, होंगे भी मीन्स कि वो उनको कन्वर्ट नहीं करते हैं। ये सब्सटेंस जो अगेन यूज़ किए जाते हैं दूसरे प्लांट्स, जो सिंपल सब्सटेंस में जिसमें कन्वर्ट किया, जो मैन्योर वगैरह थे, वो कौन यूज़ करेगा? ये सब्सटेंस दोबारा दूसरे प्लांट्स यूज़ करते हैं, एनिमल यूज़ करते हैं। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प करता है यूज़ करने में, डिग्रेड करने में हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस, और क्लीन करने में हेल्प करता है किसको, इन्वायरमेंट में। तो जो ये तो हमने आज पढ़े हैं यूजेस किसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कि वो कैसे हमें हेल्प करते हैं इंक्रीज़ करने में फर्टिलिटी सॉइल की, आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।